हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का फिर से। और आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। कोई लोग इसको IUPAC बोलते हैं, कोई लोग इसको IUPAC बोलते हैं। बोलने का तरीका अलग अलग है। जो इसकी फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वैसे है क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1919 के आसपास स्टेब्लिश की गई ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ठीक है। बट इसका काम क्या है, देखो इसको हम समझते हैं कुछ ऐसे कि हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि हम आम बोलते हैं हिंदी में, मैंगो बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो फ्रेंच में कुछ और बोलते होंगे उसको, जर्मन में कुछ और बोलते होंगे, रशियन में कुछ और बोलते होंगे। तो इतने सारे नेम हैं, तो इस कोई एक नाम तो इसका ऐसा होना चाहिए जो सब जगह वैलिड हो, ठीक है। जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, लाइक ह्यूमन का या हमारा जो आदमी है उसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है होमोसेपियंस, आपको मालूम है। हम हिंदी में उसको मनुष्य बोलते हैं, अरबी फारसी में आदमी बोलते हैं उसको, और इंग्लिश में ह्यूमंस बोलते हैं। तो इतने सारे लैंग्वेजेज हैं, हर किसी में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा नाम बनाया जो सब जगह वैलिड है, दैट इज होमोसेपियंस। तो ऐसा ही केमिस्ट्री में भी किया गया कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा नाम ड्राइव किया कि हो सकता है कुछ केमिकल को हम इंडिया में कुछ और बोलते हों, रशिया वाले कुछ और बोलते हों इस केमिकल को, जर्मन वाले कुछ और बोलते हो इस केमिकल को, लेकिन कुछ ऐसा तरीका हमारे पास हो कि पूरे वर्ल्ड में वो नाम वैलिड हो। तो इसीलिए 1919 में इंटरनेशनल IUPAC बनाया गया, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस ये ऐसा है, मतलब ये नामकरण करता है किसी भी कंपाउंड का। खासकर इसका काम क्या है, नामकरण करना। जैसे कि आजकल आपके पास जो भी एलिमेंट डिस्कवर होते हैं ना, कोई अपने मन से नहीं बोल, मान लो एक साइंटिस्ट ने एक एलिमेंट डिस्कवर किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया और बोला कि हाँ मैंने एक नया एलिमेंट डिस्कवर कर लिया है, मैं इसको नाम कुछ कुछ भी दे दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप जाओगे IUPAC के पास, उसको लेके जाओगे, ये मेरा कंपाउंड है या ये मेरा एलिमेंट है, इसका नाम रखो, और IUPAC उसको लिखेगा। तो ये है IUPAC की हिस्ट्री। तो यही IUPAC नोमेनक्लेचर आपने पढ़ना है, और इसको हमें कभी याद नहीं किया जाता इन चीज़ों को। इन चीज़ों के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को आप एक बार देख लो, उस रूल्स को अप्लाई करो, किसी का भी नाम लिख लो। लेकिन नाम लिखने से पहले हम देखते हैं पहले कि IUPAC का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट ऑफ IUPAC नेम, फॉर्मेट ऑफ IUPAC नेम, तो ये बनता है तीन चीजों से मिलकर, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट और प्लस सफिक्स। तीन चीजों से मिलकर, ऐसे याद करना है इसको कि IUPAC PWS, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या आएगा, जैसे कि कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, जैसे कि इसको तो आप लिख लेना एकदम, जैसे प्रीफिक्स के अंदर क्या आ सकते हैं, लाइक साइक्लो वर्ड, जैसे हम लिखा था साइक्लोप्रोपेन, हम पहले लगाते हैं साइक्लो। वर्ड रूट में क्या आता है, जो जितने कार्बन के एटम्स हैं, अगर एक कार्बन के लिए आता है मैथ, दो के लिए आता है एथ, तीन के लिए आता है प्रॉप, ठीक है, एंड देन सो ऑन। और सफिक्स में हम लगाते हैं, उसमें एन आएगा लास्ट में, इन आएगा लास्ट में, या फिर आइन आएगा लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल आपको एक नाम देता हूं मैं, दैट इज साइक्लो प्रोपेन, एक नाम है। कैसा होता है, ऐसा होता है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और इसके साथ दो बॉन्ड तो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट आएगी, प्रॉप। तो देखो प्रॉप आई है, PROP, प्रॉप। अब ये साइक्लिक है, रिंग के अंदर बंद है, तो क्या वर्ड यूज करोगे, साइक्लो। और साइक्लो क्या होता है, प्रीफिक्स। देखो प्रीफिक्स लगा रखा है मैंने, साइक्लो।
और इसमें सारे के सारे कार्बन के एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों। जहां पर कार्बन के एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वहां पर आता है एन। देखो एन, तो इसमें ये रहा इसका प्रीफिक्स, ये रहा इसकी वर्ड रूट, ये रहा इसका सफिक्स। हो सकता है कि कहीं पर प्रीफिक्स यूज ना हो, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जहां पर सफिक्स प्रीफिक्स यूज हो ही ना। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल और लेता हूं आपके लिए। लाइक आपसे कोई पूछे ब्यूटेन का फॉर्मूला, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ओके, ब्यूटेन का होता है C4H10। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें एक तो वर्ड रूट आ रही है, कितनी आ रही है, ब्यूट, ये 4 कार्बन की ब्यूट, और क्या आ रहा है लास्ट में, एन। तो इसमें एक तो वर्ड रूट आ रही है और एक आ रहा है सफिक्स। तो ये है IUPAC नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट, जो आपको एकदम एकदम क्या होता है, बहुत सिंपल सा है यार। PWS, प्रीफिक्स पहले आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, उसके बाद सफिक्स लगाएंगे हम। हालांकि ये तो पहले अभी तो समझ में नहीं आएगा आपके, जब हम एग्जाम्पल शुरू करना बनाना शुरू करेंगे इसका नाम क्या लिखेंगे हम, तो फिर आप ऑटोमेटिक समझना शुरू करें। यस, पहले प्रीफिक्स लगने वाला है, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि प्रीफिक्स के अंदर आते हैं साइक्लो जैसे वर्ड, वर्ड रूट में आता है मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेन, हेट, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन के एटम्स हैं। और सफिक्स में आता है या एन है, इन है, या आइन है। तो इन 3 चीजों से मिलकर बनता है एक IUPAC का कंप्लीट नेम। ठीक है, सो हम पढ़ रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन आते हैं, एल्कीन आते हैं और एल्काइन आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। अब अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने पढ़ाया हुआ है एल्कीन के बारे में बहुत अच्छी तरह से, फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा हिंट दे देता हूँ। दिस इज द अबाउट एल्केन, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। जैसे कि हम तुमसे पूछे कि C5H12 क्या है, एल्केन है, यस बिल्कुल। इसका नाम क्या होगा, पेंटेन। इसका नाम क्या होगा, पेंटेन। पेंट क्यों बोला, 5 कार्बन के लिए। एन क्यों बोला, बिकॉज कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन जहां पर मिल जाते हैं, CnH2n+2, कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन जहां मिल जाते हैं वो होता है एन। तो यहाँ पर जितने भी कार्बन होंगे सबके साथ कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। आप चेक कर सकते हो, सिंगल बॉन्ड से ही काम चल जाएगा, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। और हाइड्रोजन 12 भी पूरी कंप्लीट यूज कर सकते हो, आप काउंट कर लो, हाइड्रोजन भी 12 होंगे यहाँ पर, और कार्बन 5 होंगे, और सब सिंगल बॉन्ड चल गया। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं एल्केन। ठीक है, अब मेन बात आती है कि अगर मैं C5H10 का एग्जाम्पल लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है, नंबर 1 C5H12, ये पेंटेन है आपका, ठीक है। पेंटेन है आपका C5H12। अब इसको ड्रॉ करने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। देखो हमने पहले पढ़ा था आपको, इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। चलो मैं हाइड्रोजन नहीं लगाता हूँ ऐसे, अब अंडरस्टूड है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन क्या आपके पास, अंडरस्टूड। आपने पहचान लिया ये पेंटेन है, मतलब एन है, मतलब कार्बन में सब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड। बचे हुए H यूज कर लेते हैं। इसके बाद कितने चाहेंगे, 3, इसमें कितने आएंगे, 2, इसमें कितने आएंगे, 2, इसमें कितने आएंगे, 2, और इसमें आएंगे 3। तो ये मेरी बनी एक स्ट्रेट चेन। तो अगर स्ट्रेट चेन आ जाए, स्ट्रेट चेन, हम पहला ये पढ़ने वाले, स्ट्रेट चेन आ जाए तो कुछ नहीं करना है, सीधे नाम लिखो, इट इज पेंटेन। क्या लिखना है आपने, इट इज पेंटेन। इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, 1 2 3 4 5। देखो डिफरेंस दोनों में, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर इस कार्बन के पास 1 2 3 ऑलरेडी बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन आएगा। इसके पास एक बॉन्ड है, 3 और 3, 3 हाइड्रोजन पूरा करेगा। इसके पास 2 बॉन्ड हैं, तो 2 यहाँ लगेंगे और 3 यहाँ। चेक कर लो, ये भी C5H12 ही है,
ये भी C5H12 है और ये भी C5H12 है। डिफरेंस क्या है, ये ब्रांच है। इसमें देखो एक स्ट्रेट लाइन गई है, एक यहाँ ब्रांच बनी हुई है, और इसमें कहीं भी ब्रांच नहीं है, कहीं भी ब्रांच नहीं है। जब ब्रांच आ जाती है तो फिर रूल चेंज हो जाते हैं, फिर इसका नाम पेंटेन नहीं बोलोगे आप। आपसे एग्जाम पूछ दे राइट द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन, ठीक है, क्या बोला आपसे एग्जाम में, राइट द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन, आपने C5H12 लिख दिया, बिल्कुल सही है। अब उसने ड्रॉ करके दे दिया, बेटा इसका नाम बताओ, तो अब तो ये ब्रांच है ना, ये ब्रांच बन गई, ब्रांच के केस पे रूल चेंज हो जाएगा। अगर उसने ऐसे बना के दे दिया, आपको बोला है कि इसका नाम लिखो, आपने कार्बन काउंट किए 1 2 3 4 5 सब सिंगल बॉन्ड से और स्ट्रेट चेन में, तो उसको हम पेंटेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पेंटेन। तो इस हिसाब से अगर स्ट्रेट चेन है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे उसका नाम लिख देना है, दैट इज पेंटेन। और अगर एग्जाम्पल और ले लो, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर इसका लेता हूँ, CH3 CH2 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 एंड CH3 स्ट्रेट चेन है, यस। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, और सबके सब सिंगल बॉन्ड के साथ हैं, सबके सब सिंगल बॉन्ड के साथ हैं। तो क्या करना है आपने, सिंपली क्या नाम होगा इसका, हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए आता है हेक्स, और ये एल्केन है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। आपने कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो फॉर स्ट्रेट चेन देयर इज नथिंग, जैसा है वैसा ही लिख देना है, बट ध्यान रहे स्ट्रेट चेन है। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन, तो आप बोलोगे C6H14, बिल्कुल सही आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ड्रॉ करके दे देना आपको, अब इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता, हेक्सेन को देखो, मैं हेक्सेन को ड्रॉ कैसे कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करूँ, आप काउंट कर लो, यहाँ भी मेरे पास 14 हाइड्रोजन होंगे और 6 कार्बन होंगे, लेकिन इसका नाम आप हेक्सेन नहीं लिखोगे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये ब्रांच वाला आ गया है। तो इसके बाद हम ब्रांच ही तो पढ़ेंगे, तो इस चेन की बात कर रहे हैं फिलहाल हम। तो सिंपल वर्ड में बोलूँ कि अगर कहीं पर आपको स्ट्रेट चेन मिल जाए तो बिना सोचे समझे कार्बन काउंट करो, कितने कार्बन वो देखो, सिंगल बॉन्ड है तो वो देखो, और लगा दो सीधे सीधे हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेट चेन मतलब अनब्रांच्ड, कई ब्रांच नहीं है, तो उसका नाम लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, राइट नेम, सिंपली उसका नेम लिख दो। लेकिन जब ब्रांच आती है ना, फिर सारे रूल निकल के आते हैं, बड़े बड़े रूल्स। तो फिलहाल तो आपने पहला पढ़ लिया, हम आज पढ़ रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन, और उसमें आपने पहला पढ़ लिया स्ट्रेट चेन का नाम कैसे लिखते हैं। तो ये स्ट्रेट का नाम हो गया, इसका नाम पूछेगा तो क्या बोलोगे, पेंटेन। इसका क्या बोलोगे, पेंटेन। ठीक है, अब आते हैं ब्रांच पे कि ब्रांच वाले को कैसे बनाया जाता है। तो आपने स्ट्रेट चेन तो सीख लिया है, अब हम देखेंगे ब्रांच के लिए। हम बात करने वाले हैं IUPAC नेमिंग ऑफ ब्रांच एल्कीन। अगर कोई एल्कीन ब्रांच्ड फॉर्म में, जैसे कि मैंने पेंटेन लिखा है, देखो पेंटेन को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, 1 2 3 4 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दो, तो उस केस पर इसको हम पेंटेन बोलेंगे। ये इसका हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हुआ इसका कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये कंडेंस फॉर्मूला बताया था हमने, CH3 लगाते हैं, फिर CH2 लगाते हैं, देन सो ऑन। तो C5H12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, C5H12 को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, 5 कार्बन को हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं और 5 कार्बन को हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो जब स्ट्रेट होता है तो उस टाइम पर तो हम बोलते हैं कि सिंपल वे में नाम लिखो, लेकिन अगर ब्रांच आ जाए तो ब्रांच के केस पर इसका नाम क्या लिखा जाएगा, फिर अब उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, मैंने कुछ सिलेक्टेड रूल लिखे हैं, रूल तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन हमने जो हमारे काम के अभी के लिए मैंने वो सारे रूल्स लिख दिए। तो अज्यूम करो मेरे पास पेंटेन था, ये रहा पेंटेन, 1 2 3 4 5 कार्बन, और इसमें बचे हुए हाइड्रोजन जोड़ दो। अगर यहाँ पर कितना आएंगे, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर इसके पास 3 बॉन्ड हैं तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, इसके पास 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन पूरा करेंगे, 4 बॉन्ड, यहाँ पर आएंगे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर आएंगे 3 हाइड्रोजन। काउंट करोगे तो ये आएगा आपका C5H12। अब इसका नाम भी क्या पेंटेन हुआ है, कुछ और तरीके से लिखना पड़ेगा। जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो मेरा नाम भी चेंज हो जाता है। तो अब कैसे लिखे नाम, तो सबसे पहले रूल 1, सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कॉल्ड पेरेंट चेन एंड द कार्बन एटम नॉट इंक्लूड इन द मेन चेन इज कॉल्ड सबस्टेंट। सबसे पहले हम नंबर 1 क्या करना है, हमने इसमें से एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। एक बार यहाँ से काउंट करता हूँ, शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 की बनती है। अगर मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ तो 1 2 3 की बनती है।
अगर मैं यहाँ से जाऊँ 1 2 3 4, तो 4 की मैक्सिमम बन सकती है, 3 की भी बन रही है, 1 2 3 ये छूट जा रही है, ब्रांच बोलेंगे इसको हम, और 4 की भी बन रही है। तो हम ऐसा करते हैं कि लॉन्गेस्ट बनाते हैं, सबसे लंबी जो बनेगी मेरे पास। तो लंबी कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है 4 कार्बन की। तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली अपनी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। ये लो, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है और एक कार्बन मेरा छूट गया, जिसको हम बोलेंगे सब्सटेंट, या इसको हम ब्रांच भी बोल सकते हैं। एक मेरी ब्रांच छूट गई है, पहली कंडीशन। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, डिफरेंस क्यों कुछ नहीं आएगा, अभी लास्ट में जब आप इसको पूरा कर लोगे खुद समझ जाओगे। मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ कि मैंने लिखा CH3 CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ लिख दिया मैंने CH3। तो इसको मैं 4 कार्बन ऐसे भी ले सकता हूँ, 1 2 3 4, ये लो, ये देखो 1 2 3 4 यहाँ भी है, 1 2 3 4 यहाँ भी है, यहाँ भी एक चेन छूटी हुई है और यहाँ भी एक ब्रांच छूटी हुई है। एक ब्रांच यहाँ छूट जा रही है, एक ब्रांच यहाँ छूट जा रही है। तो आपकी मर्जी, आप ऐसे करो या ऐसे करो, एक ही बात है। अभी एक ही बात क्यों है फिर समझ जाओगे। तो स्टेप 1 होता है, सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो इस वाले कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की बन सकती है, 3 की नहीं बनानी है। ऐसे 1 2 3 भी बन सकती थी, अगर आप चाहो तो 1 2 3 4 5 आप ऐसे बना लेते, इसको बोलते कि मेरी 3 कार्बन की बन गई। तो इसमें जब 4 की पॉसिबिलिटी है तो आपने 4 की बनानी है, जितनी लंबी हो सके। स्टेप 1 हमारा पूरा हो गया। रूल नंबर 2 हो गया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी हमने। अब रूल नंबर 2 पे आते हैं। वो क्या बोलता है, गिव नंबर टू द कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन। जो पेरेंट चेन है उसी कार्बन को नंबर देना है हमने, सच अ वे दैट कार्बन एटम कैरिंग सब्सटेंट गेट लोएस्ट नंबर। अब इसको मुझे नंबर देना है, और नंबर यानी यहाँ से नंबरिंग करो या यहाँ से नंबरिंग करो, 2 ऑप्शन है। और नंबरिंग ऐसे करनी है कि जिस कार्बन के साथ ये साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, या साइड चेन बोलो या सब्सटेंट बोलो, इस वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, सपोज करो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो जिस कार्बन को मैंने 3rd नंबर दिया उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक सब्सटेंट जुड़ा हुआ है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4, तो उस केस पर नंबर 2 वाले कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कौन सा वाला सही हुआ, ये वाला। क्या बोलता है रूल, कि आपने सिलेक्ट नंबरिंग ऐसे करनी है कि जिस वाले कार्बन के साथ ये ब्रांच जुड़ी हुई है उस वाले कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। वहाँ से नंबरिंग करने पर 3 मिल रहा है, यहाँ से नंबरिंग करने पर 2 मिल रहा है, तो इट मीन्स कि मेरी नंबरिंग यहाँ से सुटेबल रहेगी। तो नंबरिंग भी कर देंगे इसको हम लोग। ये मेरा पहला कार्बन, ये सेकंड, ये 3rd और ये 4th। इसमें भी नंबरिंग करो। कहाँ से नंबरिंग करोगे, देखो 1 2 3 4 यहाँ से करोगे, या 1 2 3 4, यानी इस वाले कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए जिसके साथ एक ब्रांच जुड़ी हुई है। तो डेफिनेटली इसको मैं 1 दूंगा, इसको मैं 2 दूंगा, इसको देंगे हम 1, इसको देंगे हम 2, इसको देंगे हम 3, इसको देंगे हम 4। तो देखो नंबर 2 पे यहाँ भी ब्रांच जुड़ी हुई है, नंबर 2 वाले कार्बन के साथ इधर भी ब्रांच जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा नीचे कर लो इसको। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, नंबरिंग भी कर दी। रूल नंबर 3, नेम द सब्सटेंट फर्स्ट विथ नंबर एंड देन पेरेंट चेन। सबसे पहले नाम लिखना होता है हमें सब्सटेंट का। अब सब्सटेंट मेरे पास ये है, दिस इज माई सब्सटेंट। नंबर 2 पे है, क्या बोल रहा है, देखो नेम द सब्सटेंट फर्स्ट विथ नंबर। तो नंबर 2 पे मेरे पास एक ग्रुप है, बताओ कौन सा ग्रुप है ये। CH3 कौन सा ग्रुप होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एल्काइल, इसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। तो 2 पर मिथाइल है, तो 2 के साथ हम बोलेंगे मिथाइल, नंबर के साथ बोलना है 2 मिथाइल। क्या बोला मैंने इसको, 2 मिथाइल। अब एक नंबर आया, एक अल्फाबेट आया, लास्ट रूल देखो, पुट कॉमा बिटवीन 2 नंबर्स एंड हाइफन बिटवीन अ नंबर एंड अल्फाबेट। अगर एक नंबर एक अल्फाबेट लगातार आते हैं तो उनके बीच में क्या लगाना है, आपने हाइफन लगाना है। तो मैंने सब्सटेंट का नाम पहले लिख दिया, बिल्कुल सही। उसके बाद लिखना है पेरेंट चेन का नाम।
कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? 1 2 3 4 और सब का सब सिंगल बॉन्ड है। 4 कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों तो उसको क्या बोलेंगे हम? ब्यूटेन। तो मिथाइल के साथ क्या लगा दोगे आप? ब्यूटेन। तो लास्ट रूल मेरा देखो ये था कि पुट कॉमा बिटवीन टू नंबर्स एंड हाइफन बिटवीन नंबर एंड अल्फाबेट। अगर एक नंबर आता है एक अल्फाबेट आता है तो बीच में अपने हाइफन लगाने हैं। अगर दो नंबर एक साथ आते हैं, मान लो यहाँ पर 2 भी आ रहा होता, 3 भी आ रहा होता, उसके बाद मिथाइल आ रहा होता, ये 2 3 क्यों आएगा एग्जाम्पल में आता रहेगा, तो इन दोनों के बीच में आप कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं हाइफन। तो ये मेरा नाम हो गया इसका। क्या नाम हुआ इसका? 2 मिथाइल ब्यूटेन। नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप और 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सब सिंगल बॉन्ड के साथ होता है, ब्यूटेन। इसका नाम क्या लिखोगे? देखो अगेन, नंबर 2 पे सब्सटेंट है, कौन सा है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल, ठीक। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन का नाम देना है आपने। नेम द सब्सटेंट फर्स्ट, देन विथ नंबर एंड देन मेन चेन। अब मेन चेन मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन की है। 4 कार्बन की चेन के लिए ब्यूट आएगा और सब के सब सिंगल बॉन्ड के साथ होता है ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन। तो देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है? दोनों को दोनों सेम तो है। तो लॉन्गेस्ट चेन का टेढ़ा मेढ़ा होने से फर्क नहीं पड़ता है, बट आपने चेन सेलेक्ट सही की हो। इस कंपाउंड में मैक्सिमम 4 कार्बन की चेन बन रही थी, आप उसको ऐसे लेते या आप उसको ऐसे लेते तब भी नाम सेम आ रहा था, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, ये अच्छा दिख रहा है, साफ साफ क्लीन। तो ये हैं हमारे रूल। और तीसरी बात एक और है लास्ट में, राइट द लास्ट नेम विथ रनिंग हैंड राइटिंग। सीधे रनिंग में लिखना आपने। आपने 2 लिखा, फिर मिथाइल लिखा, उसके बाद आप अलग से ब्यूटेन लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपने। जो लास्ट नेम होगा आपका उसको साथ ही इसके साथ मिला के ब्यूटेन ऐसे लिख देना है। तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, उसके बाद तो सभी स्मॉल में ही आएंगे। तो ये भी रूल है इसका एक। तो ये रूल हमारे फॉलो होंगे। कुछ रूल अभी और ऐड होंगे, लेकिन ये हमारे पास सबसे पहला रूल था। क्या था सबसे फर्स्ट रूल? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की 4 की बन सकती है, मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद गिव नंबर टू द कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन। जो कार्बन एटम के पेरेंट चेन है उसको नंबर देना है आपने। नंबर ऐसे देना है, किस तरीके से नंबर देना है कि जिस कार्बन के साथ ये सबस्टेंट जुड़ा हो, जो ब्रांच जुड़ी हो, उस वाले कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो वहां से नंबरिंग करने पर 1 2 3 पे आ रहा था, यहाँ से नंबरिंग करने पर 1 2 पे आ रहा है, तो ये नंबरिंग सही बोली जाएगी। फिर उसके बाद इसका नाम लिखना है, तो पहले नाम लिखते हैं सबस्टेंट का उसके नंबर के साथ। तो नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। इसको नहीं मालूम है, इसका पिछला लेक्चर देख लो एल्काइल ग्रुप के बारे में। तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन। क्या बोलते हैं 4 के लिए? ब्यूट। और साथ में सब सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो एन होता है ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड वाले सारे एन होते हैं, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इससे ये समझ में आया हमको कि C5H12 को आप ऐसे भी लिख सकते थे और C5H12 को आप ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन जब ऐसे लिखोगे तो खाली इसको हम बोलेंगे पेंटेन, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, और ऐसे लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका मतलब ये हुआ जस्ट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जस्ट एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिससे प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं होती है। प्रॉपर्टी डिसाइड होती है स्ट्रक्चर से, ये कौन सा वाला है और ये कौन सा वाला है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द IUPAC नोमेनक्लेचर। इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, तो पहले आप इसको फटाफट नोट करो। नोट करने के बाद हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर में मेरे पास ये हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 3 4 5 2 3 और आएंगे और उसमें एक आध ऐड रूल और ऐड हो जाएंगे। तो 4 रूल ये हो गए, प्लस कुछ रूल और ऐड होंगे। रूल नंबर 5 है कि यूज डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन फॉर द आइडेंटिकल ग्रुप। अगर ग्रुप सेम है तो उनको बार बार ना लिखने की वजह ना लिख कर उसको हम डाई ट्राई लिख सकते हैं। मान लो मेरे पास 2 CH3 ग्रुप जुड़ जाए, कहीं पर 2 CH3 ग्रुप हैं ऐसे 2, तो 2 बार उसको मिथाइल मिथाइल लिख के उसको हम डाई मिथाइल बोल लेंगे। डाई मतलब 2 मिथाइल। कैसे बोलेंगे फिर से देखते हैं, देखो ध्यान से। रूल नंबर 1 वही है, लगाना है आपने, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कैसे भी बना सकते हो आप। देखो इसको ऐसे भी 1 2 3 4 बना सकते हो, ठीक है। हम ये देखो ये इसको हम ऐसे भी 1 2 3 4 बना सकते थे। एक तो मैंने ये बना दी, मैक्सिमम 4 कार्बन की बन रही है, ओके। और ऐसे भी मैक्सिमम 4 कार्बन की बन रही है, देखो ये 1 2 3 4।
4 कार्बन की तुम्हारी मर्जी, कैसे भी जोड़ो, 4 कार्बन की मैक्सिमम बन सकती है, उससे ऊपर नहीं बन सकती है, उससे कम भी नहीं बनानी है आपने। वो टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, देखो कहीं छूट नहीं रहा, देखो 1 2 3 4, एक यहाँ छूट गया, एक यहाँ छूट गया, तो उसको ऐसे भी बना सकते थे, आपकी मर्जी। अभी मैंने एच नहीं जोड़ा तो यहाँ पर कितने एच जोड़ूंगा, 3। यहाँ कितने एच जोड़ूंगा बताओ, इसके पास 1 2 3 बॉन्ड हैं तो एक ही चाहिए, इसके पास 3 बॉन्ड है एक ही चाहिए, इसके पास एक बॉन्ड है 3 चाहिए, इसके पास एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसके पास एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन चाहिए। स्टेप 1 मेरा पूरा हो गया। अब नंबरिंग देनी है इस पेरेंट चेन को, ऐसे नंबरिंग देनी है कि जिस वाले कार्बन के साथ ये ग्रुप जुड़े हों उस वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से नंबरिंग करने पर 1 2 3 4 नंबर 2 वाले और नंबर 3 वाले कार्बन पे है, और यहाँ से नंबरिंग करने पर 1 2 3 4, 2 और 3 दोनों केस पर सेम मिल रहा है। नंबर 2 वाले कार्बन के साथ नंबर 3 वाले कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है, और वहां भी नंबर 2 वाले और नंबर 3 वाले कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी इसकी नंबरिंग कर सकते हो। अब इसका नाम लिखना है, देखो सबसे पहले नाम लिखते हैं किसका, मिथाइल का। कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल। तो 2 मिथाइल को आप दो बार मिथाइल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे इसको हम, डाई मिथाइल। लेकिन अभी आपने ये भी पढ़ा था कि जब हम नेम लिखते हैं तो उसका नंबर भी लिखना पड़ता है, किस नंबर पे है। तो एक 2 पे है, एक 3 पे है, तो 2 और 3, 2 अल्फाबेट आ गया तो क्या लगा, कॉमा और इसके बीच में डैश, तो 2 3 डाइमिथाइल। नंबर 2 और नंबर 3 वाले कार्बन के साथ दोनों के दोनों सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उसको मैंने 2 बार मिथाइल मिथाइल लिख के डाइमिथाइल बोल दिया। अब बचता है मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 कार्बन की, क्या आता है उसके लिए, ब्यूट, और लास्ट के लिख दोगे एन, ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल पे 3 भी मिथाइल लगा हुआ है तो 2 3 डाई मिथाइल। इसका नाम भी ऐसा ही आएगा, देखो चेक कर लो आप, CH3 CH3 CH CH CH3 CH3, नंबरिंग करो 1 2 3 4, नंबर 2 नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप तो 2 3 डाइमिथाइल, और 4 कार्बन की चेन तो डाइमिथाइल। तो नंबर टेढ़ा मेढ़ा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, होता सही है। इसको बनाए, ये ले लो CH3, ये ले लो CH3, ये तुम्हारा, इसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, इसका एक बॉन्ड है, इसके पास 2 बॉन्ड है, 3 लग जाएंगे, यहाँ पर लग जाएंगे 3, यहाँ पर लगेंगे 2 और ये लग जाएंगे 3। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, तो मैक्सिमम 4 की बन सकती है। तो कौन सी वाली 4 लो, आप चाहो तो 1 2 3 4 इसको ले लो, या स्ट्रेट ले लो। अब स्ट्रेट लेने में थोड़ा सा इजी दिखता है, साफ साफ दिखता है, तो मैं स्ट्रेट ले लेता हूँ हमेशा, ये लो। अब नंबरिंग करनी है इसकी। अब जिस कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है उस वाले कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहाँ से करूँगा, यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से करूँगा, यहाँ से नंबरिंग करने पर 1 2 3 इस कार्बन को मिलेगा, और यहाँ से 2 मिल जाएगा। तो ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4। अब 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्या लिखेंगे इसको हम, डाइमिथाइल। डाइमिथाइल किस नंबर पे जुड़े हुए हैं, दूसरे नंबर पे जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों मिथाइल को अलग अलग नंबर देना पड़ता है। यानी मेरे पास 2 पे मिथाइल था और 2 पे एक मिथाइल और था, ठीक है। तो दोनों मिथाइल को हमने डाइमिथाइल लिख दिया, लेकिन नंबर को क्या करें, नंबर तो दोनों अलग अलग लिखने पड़ेंगे ना, तो लिखेंगे इसको हम 2 2, तो बीच में कॉमा आएगा, फिर डैश भी आएगा, हाइफन भी आएगा। तो जितने ग्रुप लिखे हैं उसके नंबर भी लिखना है आपने, 2 पे एक मिथाइल, 2 पे 2 मिथाइल, तो 2 बार 2 लगाना पड़ेगा। अब दोनों के सेम ग्रुप है तो डाइमिथाइल लिख दो, 2 बार मिथाइल मिथाइल नहीं लिखना है। अब कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो क्या आता है, ब्यूट। अब सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे इसको हम, एन। तो ये मेरे पास रूल नंबर 5 हो गया कि जब आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हों तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अपनाते हैं कि आइडेंटिकल ग्रुप को आप ऐसे लिखो, डाइमिथाइल, डाई लगा दो या 3 में ट्राई लगा दो, सेम अगर तो। अब रूल नंबर 1 रूल और बनाते हैं, इसके बाद अगला वाला रूल। ओके, नेक्स्ट रूल हमारे पास है फॉर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। अगर आइडेंटिकल ग्रुप लगे हुए हैं सब्सटेंट तो फिर ये रूल है। अगर डिफरेंट लगे हैं तो क्या करोगे, देखो अब यहाँ से इस कंपाउंड को देखो, फॉर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप फॉलो अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्या फॉलो करना है हमने, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है। मतलब इसका ये है, देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3
यहाँ पे 2 कार्बन है, 4 5 5 की बनती है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था 1 2 3 4 5, और इस वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन जोड़े हुए हैं, तो इस 2 कार्बन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, एक कार्बन और ये, तो 1 2 3 4 5। कई बार ये भी ध्यान रखना पड़ता है आपको कि ये 2 कार्बन है, मतलब इसको 5 काउंट करोगे आप। 5 कैसे? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 की बनती है, तो मैं स्ट्रेट चेन लेता हूँ जिससे कि मुझे सब समझ में आ जाए जी। ये लो, अब नंबरिंग करनी है इधर से मुझे। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4, 3 और 4 पे ग्रुप जुड़ता है। यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3, 2 और 3 पे ग्रुप जुड़ते हैं। तो कौन सा वाला सही होगा? 2 और 3 वाला सही होगा। तो 2 3 वाला सही है तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। अब नाम लिखना होता है। नाम पहले किसका? सब्सटेंट का। अब मेरे पास यहाँ पर 2 तरीके के सब्सटेंट है, एक CH3 और एक C2H5। CH3 क्या होता है? मिथाइल। CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, पढ़ाया पहले ये। और C2H5 को हम बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं? इथाइल। अब इन दोनों में से पहले किसका नाम लिखो, तो क्या फॉलो करना है? अल्फाबेटिक ऑर्डर। इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा? ई। एम बाद में आएगा, ई पहले आएगा, तो हम इथाइल को पहले लिखेंगे। तो किस नंबर पे इथाइल है? नंबर 3 पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल। बीच में हाइफन लगाओगे बिकॉज एक अल्फाबेट और एक डिजिट आती है, तो हम हाइफन लगाते हैं। फिर किसको लिखोगे आप? मिथाइल को। मिथाइल किस नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल। 2 मिथाइल हो गया। बीच में क्या लगेगा? हाइफन। क्यों? अल्फाबेट डिजिट, अल्फाबेट डिजिट। तो ग्रुप का नाम तो मैंने लिख दिया, तो साइड ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं। सब्सटेंस का नाम लिख दिया मैंने, पहले इथाइल आएगा फिर मिथाइल आएगा, बिकॉज ई पहले आता है, एम बाद में, तो इथाइल पहले मिथाइल बाद में। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन की पेरेंट चेन है मेरे पास। 5 पे लेके आता है पेंट, PENT, पेंट। और बचा क्या मेरे पास? अब सिंगल बॉन्ड है पूरा का पूरा, एन लगाना पड़ेगा, पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो गया इसका? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। ओके, अगला एग्जाम्पल देखो। अब इसी को थोड़ा घुमा दिया मैंने, देखो यहाँ पर मैंने H था, एक CH3 और लगा दिया। ये देखो, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है आपने। 1 2 3 4 5 की लॉन्गेस्ट बन सकती है, तो मैंने ये इसको 5 बना सकता हूँ। आप देखो, आप चेक कर सकते हो, 5 की ही मैक्सिमम बन सकती है। ये लो, 5 की मैंने लॉन्गेस्ट चेन बना दी। नंबरिंग कहाँ से करोगे? जिस वाले कार्बन के साथ ग्रुप जुड़े हुए हैं उस कार्बन को लोएस्ट मिलना चाहिए, तो नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी। वही तरीका है फिर से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इसमें 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं और एक इथाइल जुड़ा हुआ है, तो M और E में पहले कौन आता है? E आता है। तो 3 में क्या आएगा? इथाइल। तो अगेन 3 इथाइल। अब 2 पे 2 मिथाइल है, तो 2 को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है? 2, फिर कितने मिथाइल हैं? डाई मिथाइल। 2 मिथाइल को आप 2 बार मिथाइल लिख के 2 को डाई लिख दोगे, जैसे हमने यहाँ लिखा था ये। तो ये हो गया 2 डाई मिथाइल। अब आप बोलोगे कि सर डी तो पहले आता है, ई बाद में आता है। तो ये डाई तो हमने नंबर दिया हुआ है मिथाइल को, तो वो रूल है, देखो, नोट डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ये डाई ट्राई को नहीं देखना आपने, अपने ग्रुप को देखना है बस। एक मिथाइल है, एक इथाइल है। इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। वो डाई ट्राई टेट्रा जो हम लिख रहे हैं तो उसका नंबर लिख रहे हैं हम, ठीक है? तो कहीं इसको डी पहले आता है, पहले लिख दिया आपने, और ई को बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। बिकॉज मोनो डाई ट्राई टेट्राई जो नंबर लिखते हैं हम, ये डाई लिखते हैं, ये डाई लिखते हैं, ये डाई तो हमारा नंबर दिखाता है, मिथाइल ग्रुप पर नहीं दिखाता है। तो ये डाई को हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट करके एम को करते हैं, मिथाइल का एम, इथाइल का ई। तो ई और एम में ई पहले आएगा, तो 3 नंबर पे इथाइल ग्रुप है, और 2 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 बार 2 लिखा, फिर डाई मिथाइल लिख दिया। अब बचा कितना मेरे पास? 1 2 3 4 5 कार्बन। क्या आएगा? पेंटेन। सिंगल बॉन्ड के साथ है तो पेंटेन। ये देखो, ये रूल हो गया तुम्हारे पास, रूल नंबर 6। बात क्लियर हो गई? एक रूल और देखते हैं लास्ट, उसके बाद इसको खत्म कर देंगे हम।
तो नेक्स्ट रूल है जो है लोवेस्ट सम रूल। इसका मतलब क्या है? इस कंपाउंड को देखो, आप ध्यान से देखना इस कंपाउंड को। मेरे पास CH3 C CH3 CH CH3, यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है। आप ये मत सोचना कि मैं अपने मन से CH3 कैसे लगा रहा हूँ, ये बहुत सिंपल है। देखो, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड था, 3 बॉन्ड और पूरे करने तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, सिंपल सी बात है। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड था, 3 हाइड्रोजन लगेंगे 4 बॉन्ड पूरा करने के पास। इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी थे, एक बॉन्ड कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन पूरा करेगा। तो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। 4 की बनेगी मैक्सिमम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कैसे भी जाओ आप 4 की मैक्सिमम बन सकती है। तो मैं ऐसे बना लेता हूँ 4 की, ठीक है। ये 4 की, इसमें भी 4, सेम ही कंपाउंड है। ये बन गई मेरी 4 की। ओके, अब नंबरिंग करना है, ठीक है। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। अगर देखो यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो मैं 1 2 3 4, 2 और 3 पे ग्रुप आ रहे हैं। अगर वहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, तो नंबर 2 और नंबर 3 पे ग्रुप आ रहे हैं। तो अब भैया दोनों केस पर सेम आ गया, 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है। अब इसमें से कौन सा वाला सही होगा? तो वहाँ पर लगता है लोवेस्ट सम रूल। देखो इस क्या लिखोगे आप? मिथाइल मिथाइल मिथाइल, 3 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल हो गया। किस किस नंबर पे है? 2 तो 2 नंबर पे है, तो 2 लगा दिया, और एक 3 नंबर पे है। तो 2 2 3 पोजीशन पे क्या मतलब ग्रुप लगे हुए? मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें चेक करता हूं मैं, 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल, तो 2 1 2 तो 3 मिथाइल मतलब ट्राई मिथाइल हो गया, ट्राई मिथाइल। 1 2 3 सेम ग्रुप पे मिथाइल मिथाइल, तो ट्राई लिख दो उसको एक साथ। किस किस नंबर पे? 1 2 पे और 2 3 पे, 1 2 पे और 2 3 पे। तो ये इसकी पोजीशन हो गई। यहाँ पर 2 2 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप थे, 2 2 3 पोजीशन पे। यहाँ पर 2 3 एंड 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप थे। इनका सम करो, 2 + 2 + 3 = 7, और ये 2 + 3 + 3 = 8। ये मेरा लोवेस्ट सम है, लोवेस्ट सम। तो इट विल बी करेक्ट, इट विल बी रॉन्ग। तो यही है लोवेस्ट सम रूल, कि किस किस पोजीशन पर ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पर 2 2 3 पोजीशन पे थे, 2 पे 1 2 पे 2, 2 बार 2 आ गया, और एक 3 पे 3, और यहाँ पर 1 2 पे और 2 3 पे, 2 3 3 ऐड किया, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 7 आया, तो ये लोवेस्ट सम आ रहा है, तो ये मेरा सही होगा। तो इसका नाम क्या होगा? 2 2 3 ट्राई मिथाइल। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन के लिए क्या आता है? ब्यूट, और साथ में एन। तो ये है आपका रूल नंबर 8। ओके, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, लास्ट एग्जांपल। तो लास्ट कंपाउंड देखो, मेरे पास CH3 CS CH3 और यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा है। मैंने इसको अपनी लॉन्गेस्ट चेन मान लिया। मोस्टली बच्चे यही करते हैं। अब नंबरिंग करते हैं इसकी, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। एक ही बात है, 1 2 पे ग्रुप आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करने पर 1 2 पे आ रहा है, तो 1 2 3। 2 पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल, तो आप बोलते हैं 2 इथाइल, C2H5 इथाइल ग्रुप होता है। और 3 कार्बन की चेन के लिए प्रॉप, और सब सिंगल बॉन्ड है, तो एन। यही नाम होना चाहिए था, बट दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों हुआ? बिकॉज ये 2 कार्बन है। क्या ये 2 कार्बन को यूज करके मैं ज़्यादा लंबी चेन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। देखो ध्यान से, 1 CH CH3 CH2 एंड CH3। ऐसा कैसे लिखा? देखो, आप C2H5 ऐसे जुड़ा हुआ है। चलो मैं आपके तरीके से जोड़ देता हूँ उसको। C2H5 ऐसे जुड़ा हुआ है। इसमें मेरे पास 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन।
दोनों कार्बन के साथ H जोड़ दो, इसके साथ एक बॉन्ड है तो 3 आएंगे, यहाँ पर कितने आएंगे 2 आएंगे, यानी मैं C2H5 को CH2CH3 भी लिख सकता हूँ। लिखा था, याद आपको, कभी लिखा होगा, मैं बताया था लास्ट लेक्चर में आपको, C2H5 को हम ऐसे CH3CH2 भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो अब तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की हो गई, 1 2 3 4, यहां पर तो 3 ही कार्बन की थी, तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनी, अब ये बनी, ये। अब नंबरिंग 1 2 3 पे ग्रुप आ रहा है, यहां से नंबरिंग करने पे 1 2 पे ग्रुप आ, नंबरिंग करूंगा मैं यहां से, इसको नंबर 1 दिया मैंने, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। अब ये सही होगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि समझते हैं कि ऐसा होने वाला है, बट ये ऐसा है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इस C2H5 को मैंने CH2CH3 में तोड़ के लिख दिया, तो क्या नाम होगा, 2 पे कौन था ग्रुप, मिथाइल, 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन, 4, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट, और लास्ट में सब सिंगल बॉन्ड के साथ है तो एन। तो देखो कितना चेंज आ गया, ये करेक्ट है और ये आपका रॉन्ग है। इसको हम ऐसे बनाएंगे। तो इतने सारे रूल्स हैं, रूल्स तो इतने सारे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के कि अगर आप एक साल भी आईयूपीएसी पढ़ते रहो तब भी खत्म नहीं होगा, बट 10th स्टैंडर्ड में अगर आपको इतना आ गया तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, बिकॉज 11th क्लास में जाके ये चीज़ें फिर ये माना जाता है, कंसिडर करता है हर टीचर आपको कि आपको ये चीज़ें आती होंगी कि मिथाइल ये होता है, इथाइल ये होता है, ब्रांचिंग ऐसे करते हैं, हर टीचर ये कंसिडर करता है क्योंकि वहाँ पर इतना सिलेबस होता है कि इन चीज़ों पे वो बहुत फोकस ना करके कोई भी टीचर आपको सीधे हायर लेवल पे लेके जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, तो वहाँ तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा था पूरा का पूरा कंप्लीट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। सब सिंगल बॉन्ड वाले थे, कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया था। अब हम बात डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले बच जाते हैं, उनको हम करेंगे अगले लेक्चर में। अगला जो लेक्चर होगा वो आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कीन्थ और एल्काइन्थ के लिए होगा, यानी डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। तो इसको समझो, नोट कर लेना सारे के सारे एग्जांपल्स विथ रूल्स। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।